नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान के कृषक आंदोलन के भाग 2 में। पहले भाग में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को देख लिया था और इस दूसरे भाग में हम देखेंगे बेगू किसान आंदोलन। ये 1921 से लेके 1925 तक चलता रहा। यदि इसकी अवस्थिति देखें हम, तो ये जो बेगू है ये भी मुख्य रूप से ये चित्तौड़ जिले में स्थित है, यहाँ इस जगह। ठीक है, तो बिजोलिया हमने देखा वो यहाँ है, तो बेगू और बिजोलिया में कोई ज़्यादा दूरी है नहीं। यहाँ के जो कारण है वही ऊंची लगान की दर, प्लस बेगार, प्लस सामंती अत्याचार। मुख्य रूप से सारे किसान आंदोलनों के जो कारण है वो हम पहले ही देख चुके हैं। और जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय बेगू के किसान जो है वो भी इससे प्रेरित हुए और ये भी जो है ठिकाने के उत्पीड़न से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगे। तो उस समय अपने को ध्यान में है कि पथिक जी और राम नारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा, ये जो लोग हैं ये सक्रिय हुए और इनके माध्यम से यहां जनजागृति हुई। और ये लोग जो है मेनाल में मिले। ठीक है, मेनाल में एक जगह है भेरुकुंड, भेरुकुंड, इस जगह इकट्ठे हुए और इन्होंने आंदोलन शुरू करने के लिए यहां से हुंकार भरी सब। और इसका सहयोग करने का निर्णय किसने लिया? राजस्थान सेवा संघ ने। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ ने इनका सहयोग करने का निर्णय ले लिया और पथिक जी को जो है आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया। और पथिक जी ने जो ये जिम्मेदारी है वो किस पे डाली? राम नारायण चौधरी पे। तो राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में यहां ये आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, तो राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में मेवाड़ के दीवान थे दामोदर लाल, उनसे मिला, अपने कष्टों को अवगत कराया। वो क्या करते हैं? जांच का आश्वासन दे दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। और इधर जो है जागीरदार को जब इस चीज का पता चला तो उसने वही दमन का प्रयास किया, खड़ी फसलें को नष्ट की, मारपीट, जुर्माना, सभी जगह जो है वही एक ही चीज अपने को आती है दमन में, मारपीट प्लस फसल नष्ट करना, फसल नष्ट करना प्लस जुर्माना लगाना। ठीक है, और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, स्त्रियों से दुर्व्यवहार। ठीक है ना, तो यही सारी चीजें सभी के साथ हुई साहब। और आंदोलन जो है वो एकदम भड़क गया। तो यहां का जो ठाकुर था अनूप सिंह, इसने क्या किया? जून 1922 में
राजस्थान सेवा संघ के मध्यस्थता में, पथिक जी की मध्यस्थता में समझौता कर लिया साहब किसानों से कि चलो ठीक है। अब ये ठीक आदमी रहा होगा, लेकिन इस समझौते, जो मेवाड़ रेजिडेंट था अपना विल्किंसन, इसको जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा और इस अनूप सिंह के इस समझौते को इन्होंने बोल्शेविक समझौते का नाम दिया। बोल्शेविक समझौता मतलब इनको यूं लगा कि मेवाड़ की सरकार और अंग्रेज सरकार किसानों के सामने कैसे झुक सकती है, क्योंकि किसानों के सामने या गरीब और पिछड़ों के सामने झुकने का मतलब तो सीधा सीधा सा इनको डर था। वो किसका डर था? साम्यवाद का डर था। और ये डर जो है उस समय रूसी बोल्शेविक क्रांति के कारण चरम पे था। ठीक है, तो साहब इस समझौते को मेवाड़ सरकार ने निरस्त कर दिया और ठिकाने पर मुंशी अमृतलाल जैसे बहुत ही बदमाश और क्रूर इंसान को यहां का मुंसरिम बना दिया साहब। एक तरह से आप मान लो कि यहां का प्रशासक लगा दिया मुंशी अमृतलाल को, और बेगू के ठाकुर को जो है उदयपुर में नजरबंद कर दिया। ठीक है, लेकिन किसानों की शिकायतों तो सही। तो किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए जून 1923 में एक सेटलमेंट आयोग का गठन किया गया। सेटलमेंट आयोग का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष कौन था? ट्रेंच। ठीक है, ये ट्रेंच जो है ये सेटलमेंट कमिश्नर था और इसी सेटलमेंट आयोग के तहत ये ट्रेंच आया, बेगू में आ गया ये। और इसने जो सबसे बड़ी बात इसने कही, इसने कहा कि भाई किसान जो है अपना प्रतिनिधित्व खुद रखें, कोई भी बाहरी आदमी जो है वो स्वीकार्य नहीं है। कुल मिला के ये चाहता था कि राजस्थान सेवा संघ जो है और ये रामनारायण चौधरी, ये दोनों लोग जो है किसानों के और इनके बीच से बाहर रहे, क्योंकि किसान तो बेचारे भोले मासूम किसान, वो कुछ जानते नहीं थे, यही जानकार लोग थे। तो इन दोनों को बाहर करने का काम इसने किया साहब। और पथिक जी पे जो है इसने आरोप लगाया कि ये जो है आदमी बदमाश है और किसानों को जो है भड़का रहा है। ठीक है, अब जब किसानों को इस बात का पता चला कि इसने जो राजस्थान सेवा संघ है या अपना रामनारायण चौधरी या पथिक जो है, इनको मध्यस्थता के लिए मना कर दिया है, तो किसानों ने इस ट्रंच का जो ये आयोग था इसका सब बहिष्कार कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई हमको इस ट्रेंच से कोई भी बात करनी नहीं है, क्योंकि हमारी जो मध्यस्थता वो है वो रामनारायण चौधरी और राजस्थान सेवा संघ करेगा साहब। जब आयोग का बहिष्कार कर दिया किसानों ने, तो ट्रेंच ने एक तरफा निर्णय दे दिया। इसने क्या कहा, 2-4 मामूली लागतों को छोड़कर शेष सभी जो लागत थी, इसने शेष सभी लागतों बेगारों को उचित ठहराया। ठीक है, अब जो है ट्रेंच ने ये जो कांड किया, ये जो मामला हुआ, इस पर विचार करने के लिए ये जो किसान थे ये गोविंदपुरा में इकट्ठे हुए। ठीक है, भाई ट्रेंच ने जो निर्णय दिया उस पर सारे किसान गोविंदपुरा में इकट्ठे हुए और ये मामला था 13 जुलाई 1923 का। किसान जब सभा कर रहे थे उसी समय ये जो मुंसरिफ था अमृतलाल, जो अपन ने पहले पढ़ा था, तो ये 2 आदमी थे, एक तो ये बदमाश ट्रेंच और ऊपर से वो मुंसरिम जो था
अमृतलाल। इन दोनों बदमाशों ने क्या किया, किसान सभा पर गोलियां चलवाई। सब कई सारे लोग मर गए। इसमें आपके जो ये रूपा जी और कृपा जी, ये धाकड़ बंधु थे दो, ये दोनों धाकड़ बंधु शहीद हो गए साहब। 500 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया, स्त्रियों के साथ बदसलूकी की। तरुण राजस्थान समाचार पत्र था, इसने फतेह सिंह से मांग की कि साहब ये उस समय मेवाड़ में भी एक खेल चल रहा था, तो कौन सा समाचार पत्र था, तरुण राजस्थान। इसके बारे में आगे आएगा, अपन देखेंगे इसको, ठीक है। जब समाचार पत्रों वाला वीडियो देखेंगे तो हम एक एक अखबार के बारे में विशेष रूप से देखेंगे। तो उस समय अपने को पता है कि यहां का जो महाराणा था वो था फतेह सिंह, ठीक है। इसका छोरा था भूपाल सिंह। तो महाराणा ने क्या किया, अपने सारे राजकाज के जो अधिकार है वो भूपाल सिंह जी को दे दिए। तो तरुण राजस्थान ने कहा कि भाई भूपाल सिंह जी का मामला है नहीं ये, उनसे शासन के अधिकार वापस लिए जाए। और पूरे देश में इस घटना की बड़ी आलोचना हुई साहब। अब मेवाड़ सरकार को भी अपना बचाव करना था इस हत्याकांड के खिलाफ, तो मेवाड़ सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। खैर उसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस सुन लेते हैं। तो मेवाड़ सरकार ने कहा कि किसान पंचायत जो है वो एक बोल्शेविक संस्था है, और ये जो बोल्शेविक संस्था से डरते क्यों है, क्योंकि ये कहते हैं कि भी कर मत दो। और जब ट्रेंच आयोग किसानों से लगान वसूल करने गया तो मेवाड़ सरकार के अनुसार इन किसानों ने उस पर लाठियों से आक्रमण कर दिया और आत्मरक्षा में इनको बल प्रयोग करना पड़ा। इस प्रकार जो है झूठा प्रोपागेंडा मेवाड़ सरकार ने फैलाया था। लेकिन अब ठिकाने की दमनात्मक कार्रवाई से किसानों का मनोबल तो कमजोर हो ही रहा था। और इसी समय पथिक जी जो है वो बेगू पहुंच गए। पथिक जी जैसे बेगू पहुंचे और सब फिर से आंदोलन शुरू हो गया। तो उसी समय पथिक जी को 5 साल का कारावास दे दिया साहब, पकड़कर कारावास दिया, ठीक है। लेकिन आंदोलन भी बढ़ रहा था, तो उस दबाव में 1923 में ही एक बंदोबस्त लागू किया, भूमि बंदोबस्त। और 1925 में नई दरें निर्धारित हुई, ठीक है। इन दरों में जो है एक तो 34 लागतें वो समाप्त कर दी गई, बेगार पर रोक लगा दी गई, और इससे किसानों की स्थिति में सुधार आया। तो ये था अपना बेगू किसान आंदोलन, ठीक है। 1921 से लेके मोटा मोटा 1925-26 तक ये चला। और ये खत्म कैसे हुआ, 1923 के बेगू के भूमि बंदोबस्त से, ठीक है। अब बेगू किसान आंदोलन के बाद हम ये देख लेते हैं आगे बूंदी का बरड़ आंदोलन, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। ये बूंदी राज्य में बरड़ का आंदोलन। बूंदी राज्य में बरड़ का कृषक आंदोलन। इसमें भी किसका योगदान है, तो ये अपन यही देख लेते हैं। राजस्थान सेवा संघ, इन्होंने जो है वो भी अनुचित लाग बाग, वो के वही किसान, ज्यादा लागतें थी, बेगार लिया जाता था, भ्रष्ट शासन था, प्लस युद्ध कोष का बहाना बनाकर यहां से अतिरिक्त वसूली करना चाह रही थी सरकार। तत्कालीन कारण क्या था इसका, कि युद्ध कोष की वसूली, ठीक है। 1 रुपए पे
एक आना, ये साहब वसूली कर रही थी। किसानों में रोष था, तो 1921-22 में यहां के जो नेता थे वो थे हरि भाई किंकर और चौधरी जी, रामनारायण चौधरी और नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा, ठीक है। तो इन्होंने जो है बूंदी के बरड़ क्षेत्र में किसानों को संगठित करने और उनमें जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया, ठीक है। अप्रैल 1922 से शुरू हुआ आंदोलन, शुरू हो गया और इन्होंने मना कर दिया कि भाई कोई कर नहीं देंगे, बेगार का विरोध किया और रिश्वत नहीं देंगे हम। तो बूंदी की सरकार ने शिकायतों की जांच करने के लिए एक आयोग लगा दिया। शिकायतों की सुनवाई के स्थान पर जब किसान गए तो उनको जो है वहां आतंकित किया, ठीक है। उनको डराने धमकाने का प्रयास किया, उनका दमन किया, सब वही अत्याचार किए, गिरफ्तारियां की। और यही जब कार्यक्रम चल रहा था तो किसानों ने 2 अप्रैल 1923 में एक गांव है यहाँ डाबी गांव, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अपने को ध्यान में रखना है, डाबी गांव, ठीक है। इसमें अपन थोड़ा सा ठीक है, डाबी गांव। तो इस डाबी गांव में क्या हुआ कि एक सम्मेलन हो रहा था और सम्मेलन में एक कार्यकर्ता थे नानक जी भील, ठीक है। ये एक गीत गा रहे थे, जोशीला गीत, कि गाड़ा रहिजो रे मर्दाओं थाको दुख सब मिट जाए, कि हे मर्दों थोड़े गाढ़े रहो, दृढ़ रहो, सब दुख जो है वो समाप्त हो जाएगा और किसी से डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इस चीज से नाराज होकर यहां का थानेदार था इकराम हुसैन। इस आदमी ने साहब गोली चलाने का आदेश दे दिया और नानक जी भील की उसमें मृत्यु हो गई। कई किसान घायल हुए, स्त्रियां जो है उसमें चोटिल हुई, पर आंदोलन जो है वो मंद नहीं रहा। तो डाबी की घटना अगर अपने को पूछे तो ये अपने बूंदी के बरड़ कृषक आंदोलन से संबंधित है। नानक जी भील जब मंच पे गाना गा रहे थे उस समय जो है इकराम हुसैन हाकिम था। क्या था ये, इसको हाकिम शब्द आता है ये इतिहास में, थानेदारी रहा होगा मेरे हिसाब से, गोली वोली चलाने का आदेश दिया होगा। तो इससे किसान और स्त्रियां चोटिल हो गई साहब। और इधर जो है रामनारायण चौधरी तरुण राजस्थान में, नवीन राजस्थान में, राजस्थान केसरी में, सारे अखबारों में, जो प्रताप में, इनके दमन चक्र की बड़ी निंदा हुई साहब। और बूंदी सरकार ने आंदोलन को समाप्त करने के लिए कुछ लाग बाग और बेगार में इनको रियायतें दे दी, प्लस राजस्थान सेवा संघ जो था, ये राजस्थान सेवा संघ, इसके कार्यकर्ताओं का बूंदी में प्रवेश निषेध कर दिया। बूंदी में इसके कार्यकर्ताओं का प्रवेश निषेध कर दिया साहब। अब समस्या ये हो गई कि जो आंदोलन था वो नेतृत्वहीन हो गया और अब आंदोलन जारी रहने की स्थिति में नहीं रहा और ये समाप्त हो गया। लेकिन समाप्त होने से पहले ही अपने को ध्यान में है कि बूंदी सरकार ने इस गोली कांड से थोड़ा सा भयभीत होकर थोड़ी बहुत रियायतें किसानों को रियायतें ठीक है रियायतें दी थी, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना ये बरड़ का जो है मामला ये खत्म हो गया। हालांकि फिर 1936 में जो यहाँ के गुर्जर जो है किसान, उन्होंने भी एक आंदोलन और शुरू किया था, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
वो नुक्ता प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था और इस तरह ये छुटपुट छुटपुट आंदोलन चलते रहे। तो ये अब हम देख लेते हैं अलवर राज्य में कृषक आंदोलन। ठीक है, अगला आंदोलन हम देख लेते हैं अलवर राज्य में कृषक आंदोलन। अलवर अपने को ध्यान में है, ये रहा। ठीक है, यहां जो आंदोलन हुआ है वो खालसा क्षेत्र में हुआ है। अपने को ध्यान है, जागीरी और खालसा दो क्षेत्र अपन ने पहले देखे थे। ठीक है, खालसा क्षेत्र में विशेष तौर से राजपूत किसान, इन्होंने यह आंदोलन किया था। कारण क्या रहा? तत्कालीन कारण एक्चुअली 1923-24 में यहां एक भू बंदोबस्त लागू किया। इस भू बंदोबस्त में क्या हुआ कि लगान में लगभग पिछले वाले बंदोबस्त से 40% की वृद्धि कर दी साहब। ठीक है, और राजपूतों को जो सुविधाएं और दूसरी रियायतें मिलती थी ये भी इन्होंने समाप्त कर दी। और जब समाप्त कर दी तो ये राजपूत किसान थे, तो इन्होंने साहब ये बंदोबस्त से असंतुष्ट हो गए और विरोध का नेतृत्व किया। ठीक है, और इनकी जो मांगे थी, इनकी मांगे क्या थी? पहली मांग तो वही अपना भू राजस्व में कमी करो। दूसरी जो मांग थी, जंगली सुअर को मारने दो, क्योंकि जंगली सुअर भी जो है वो यहाँ के किसानों की जो फसलें थे वो नष्ट कर देते थे। ठीक है, और माफी की भूमि जो है उसको जब्त नहीं करना, मतलब जो जमीन इनको मिली हुई है जिस पे कर नहीं देना पड़ रहा, जमीन जब्त नहीं करना। ठीक है, ये इनकी प्रमुख मांगे थी। और इधर जो है इनकी मांगे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो थी वहां भी जो है चली गई। वहां से भी ये लोग बार बार अंग्रेजों के सामने, रेजिडेंट के सामने और राजा के सामने उनको मांगों को रख रहे थे ताकि जो है इनको राहत मिल सके। और उसी घटनाक्रम के अंतर्गत में 13 मई 1925 को, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। जैसे वो डाबी कांड हुआ ना, वैसे वैसे यहां हुआ नीमूचना में। ये नीमूचना बानसूर तहसील अलवर की जो है वो बानसूर तहसील में है। और किसानों की एक सभा हो रही थी, लेकिन राज्य की जो सेना थी कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में साहब किसान सभा को उन्होंने घेर लिया। ठीक है, और गोली चलाने के आदेश दे दिए। गोली चला दी प्लस गांव को जलाने के आदेश भी दे दिए। इसके फलस्वरूप जो है इतना बड़ा कांड हुआ कि यहां 144 तो घर जला दिए। ठीक है,
50 आदमी मर गए। ये सरकारी रिपोर्ट है। 1600 घायल हुए। और साहब पूरी घटना को तरुण राजस्थान ने प्रकाशित किया। तरुण राजस्थान ने इस पूरी घटना को प्रकाशित किया। गांधी जी ने इसको दोहरा डायरिज्म, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी दुगनी गंभीर और नीचतापूर्ण हत्या, नीमूचना हत्याकांड को बताया साहब, इसको विभत्स बताया। इस हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित हुआ। आयोग ने लिपापोती कर दी, कुछ लोगों को गिरफ्तार करके सजा दे दी, महाराजा ने बाद में उनको माफी दे दी, ठीक है। और जो आदमी मर गए थे उनको उस समय 128 रुपए का मुआवजा मिला। और ये जो नया बंदोबस्त था इसको रद्द कर दिया गया। यही इसमें किसानों की जीत रही और लगान पुराने बंदोबस्त के हिसाब से ही वसूल किया गया। पुराने बंदोबस्त के अनुसार। ठीक है,